नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आजकल एक मुद्दा चर्चा में है, लव जिहाद। क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में जो कांड हुआ था, उसको लेकर के लव जिहाद एक बार फिर से गर्मा गया था। लव जिहाद सबसे प्रमुख मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हिंदुओं के जितने भी धार्मिक संगठन हैं उनके लिए भी एक अहम मुद्दा लव जिहाद रहा है। और अब इसको लेकर के अलग अलग राज्यों की सरकारें लगातार विचार कर रही हैं, मंथन कर रही हैं, जबरन धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए कानून बनाने की तैयारियां भी कर रही हैं, जिसके लिए हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान भी कर दिया है। और अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से भी एक बयान सामने आया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि लव जिहाद यानी कि जबरन धर्मांतरण को लेकर के एक ऐसा कानून बनाया जाएगा जिसमें 5 साल तक की कठोर सजा और गैर जमानती अपराध इसको घोषित करने के लिए लगातार जो है काम किया जा रहा है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लव जिहाद जो शब्द है वो आया कहां से, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। लव जिहाद को अगर मैं ये कहूं कि ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक शब्द है तो गलत नहीं होगा। लेकिन लव जिहाद का मतलब काफी गंभीर बन गया है। काफी गंभीर यह मतलब आगे भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लव जिहाद के जो मामले सामने आते हैं, जबरन धर्मांतरण के जो मामले सामने आते हैं, वो उनकी वजह से ये शब्द और भी तूल पकड़ता जा रहा है और भी ऊपर बढ़ता जा रहा है। लव जिहाद अगर शब्दों के हिसाब से देखें तो लव मतलब प्यार, जो कि एक अंग्रेजी शब्द है, सभी जानते हैं लव का मतलब। लेकिन जिहाद का जो अर्थ है उसको समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि जिहाद हिंदी शब्द नहीं है, उर्दू का एक शब्द है। और इसीलिए इसको समझना थोड़ा सा समझना जरूरी यहां पर इसलिए हो जाता है क्योंकि लव जिहाद को जोड़ करके जिस तरीके से दिखाया जाता है कि जबरन धर्मांतरण जो होता है वो लव जिहाद है, ऐसा नहीं है। जिहाद का मतलब संघर्ष करने से है। संघर्ष करने से यहां पर एक और मतलब जिहाद का निकलता है कि जो गलत हो रहा है, जो गलत काम होते हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना जिहाद होता है। लेकिन लव जिहाद एक साथ जोड़ करके क्यों फिर ये दिखाए जाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब तलाशने की कोशिशें लगातार की जाती रही हैं। लेकिन लव जिहाद अपने आप में एक ऐसा शब्द बन गया है जब कोई विशेष संप्रदाय, विशेष दूसरे धर्म के अगर युवक किसी दूसरे धर्म की युवतियों के साथ शादी करते हैं और वो भी जबरन धर्मांतरण करवा करके, उसको लव जिहाद के हिसाब से अब देखा जाता है, परिभाषित किया जाता है। लेकिन लव जिहाद का जो वास्तविक अर्थ है मैं आपको बता दिया है। उसमें लव और जिहाद आपस में विरोधाभासी शब्द हैं। लव प्यार का और जिहाद संघर्ष का आपस में अगर इनके अर्थों को देखा जाए। लेकिन लव जिहाद को राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो लव जिहाद को भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों के रूप में इस्तेमाल करती रही है। और यही वजह है कि अब लव जिहाद का अगर अर्थ समझने की कोशिश की जाए तो इसको शब्दों के अर्थ के हिसाब से नहीं समझा जा सकता, इसको इसी लहजे में समझा जाना चाहिए। क्योंकि जबरन धर्मांतरण के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें उनको लव जिहाद से जोड़ करके देखा जा रहा है। यानी कि लव जिहाद का जो वास्तविक अर्थ है वो कुछ और है, और जो अब राजनीतिक अर्थ है जिसकी वजह से लव जिहाद का मुद्दा, लव जिहाद एक ये ऐसा शब्द जो सुर्खियों में रहता है अक्सर, ये अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि लव जिहाद को अब इसी परिप्रेक्ष्य में समझना होगा कि लव जिहाद का जो मामला है वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। जो जबरन युवतियों का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है शादी करने के लिए, क्योंकि कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा और कोर्ट ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर धर्म में हमारी आस्था नहीं है, हम विश्वास नहीं करते हैं और सिर्फ शादी के लिए अगर धर्म परिवर्तन किया जाता है तो ये अब अपराध होगा। और इसी पर लगाम लगाने के लिए अब अलग अलग राज्य, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इनके अलावा भी कई राज्यों में मंथन चल रहा है कि लव जिहाद पर लगाम लगाना बड़ा जरूरी हो गया है। क्योंकि फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में यही हुआ था। वहां पर परिजनों का आरोप यह है कि जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए युवती पर वहां पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। और जब आरोपी की बात युवती ने नहीं मानी, पीड़िता ने नहीं मानी, तो आरोपी ने उसे जबरन किडनैप करने की कोशिश वहां पर की। लेकिन तब भी युवती ने हार नहीं मानी और उसका विरोध किया। विरोध करने पर उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। और उसके बाद यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब अलग अलग राज्यों की सरकारें जो हैं वो मंथन कर रही हैं इस पूरे मामले पर कि किस तरीके से ऐसे मामलों पर अपराध लगाया जाए। यहां तक कि हरियाणा में तो जितने भी इतने मामले सामने आए हैं इस तरह के, जिन मामलों में शादी की गई है जबरन धर्मांतरण करने के बाद, धर्म परिवर्तन करवाने के बाद जो शादियां हुई हैं, उनकी डिटेल खंगालने की जिम्मेदारी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीजीपी को सौंप दी है। और उसमें पूरा डेटा मांगा गया है कि जब से हरियाणा राज्य बना है तब से इतने
ऐसे कितने मामले हैं जो जबरन धर्मांतरण की वजह से जिनकी शादियां हुई हैं। और इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, वो भी हरियाणा से पहले ही वो सख्त एक्शन ले चुके हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि सख्त सजा ऐसे लोगों को दी जाएगी जो इस तरीके से युवतियों को बहलाते फुसलाते हैं। और अगर मैं यहां पर यह कहूं कि कुछ बहरूपिये बनकर के युवतियों को फंसाने की कोशिश करते हैं अपने प्रेम के जाल में, और उन्हीं बहरूपियों पर यहां पर लगाम लगाने की जरूरत भी है। लेकिन इस पूरे मामले को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। लव जिहाद कोई ऐसा शब्द कहीं अपने आप नहीं आ गया है, इसको ये एक ऐसा शब्द जो है वो बनाया गया है, क्योंकि ये भी आरोप लगता रहा है मुस्लिम समुदाय पर कि जिहाद के नाम पर मुस्लिम युवाओं से खासतौर पर गलत काम करवाए जाते हैं। उनको अलग अलग तरीके के सपने दिखाए जाते हैं कि जन्नत में जाकर के किस तरीके से उनको वहाँ पर खुशियाँ मिलेंगी, और उनका जो ब्रेन वॉश करके उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, उसको जिहाद के रूप में समाज में समझा जाता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में आतंकवाद को जिस तरीके से वहाँ पर पाला पोसा जाता है, तो उसको जिहाद से जोड़ करके देखा जाता है। और यहाँ पर जिहाद का वास्तविक अर्थ क्या है, इसमें जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लव जिहाद का जो मुद्दा है वो अपने आप में एक बड़ा गंभीर मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है, और उसको उसी दृष्टिकोण से देखने की ज़रूरत है जिस दृष्टिकोण में उसको परोसा जा रहा है। क्योंकि लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण, इनको आपस में समझने की ज़रूरत है। मैं आपको लव जिहाद के बारे में बता चुका हूं कि लव जिहाद का ऐसा कोई वास्तविक अर्थ नहीं है, लेकिन लव जिहाद का जो मामला सामने आया वो ऐसे बहरूपिये हैं जो विशेष समुदाय के हैं, और उनको ऐसे भी आरोप लगते रहे हैं कि कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो ऐसे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके से लड़कियों को, हिंदू लड़कियों को खासतौर पर निशाना बनाना है, उनको फंसाना है। पहले वो हिंदू लड़के बनते हैं, राजपूत, ब्राह्मण या फिर ठाकुर, इस तरीके से वो अपना नाम बताते हैं कि हम हिंदू हैं, और बाद में पता चलता है कि वो लड़की को अपने प्रेम के जाल में जब फंसा लेते हैं तो जबरन उनसे धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, उसके बाद शादी होती है। और इस तरीके के मामलों में ये सामने आया है कि जो लड़की होती है उनकी आस्था नहीं होती है, खासतौर पर मुस्लिम धर्म की अगर बात यहाँ पर की जाए, क्योंकि लव जिहाद से सीधा टारगेट किया जाता है मुस्लिम धर्म को, और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी इस पर आपत्ति जताई है कि क्यों मुस्लिम धर्म को टारगेट किया जाता है। लेकिन क्योंकि जो आरोपी होते हैं वो इसी समुदाय से आते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि आरोप इसी समुदाय पर लगेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसे बहरूपियों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है, और इसी के लिए अलग अलग राज्यों की सरकारें कदम उठा रही हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने इस बारे में कदम उठाया है कि 5 साल तक सख्त सजा जो है उसका प्रावधान कानून में किया जाएगा, और जो भी उसके सहयोगी होंगे, जो आरोपी होगा, मुख्य आरोपी, उसके सहयोगियों को भी इसमें बराबर का भागीदार माना जाएगा, उनको भी सख्त सजा दी जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।